नमस्कार, मैं सुनील जोड़े सत्यशोधक बहुजन राष्ट्र यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज का विषय है, क्या हिंदू धर्म की रक्षा करने के लिए सिख धर्म की स्थापना हुई थी। ये विषय इसलिए भी है क्योंकि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के दूसरे सरसंघ चालक महासर गोवलकर इनकी किताब नवनीत विचार यानी कि बंच ऑफ थॉट, उसमें सिख धर्म के बारे में जो लिखा है वो हम सभी को विचार करने के लिए बाध्य करता है। उन्होंने लिखा है अपनी किताब में कि हमारे धर्म की रक्षा करने के लिए सिख धर्म की स्थापना हुई थी। दो, मुस्लिम आक्रांताओं के खिलाफ सिख धर्म की स्थापना हुई है। उन्होंने कहा है, जो निष्ठावान हिंदू नहीं है वह सिख भी नहीं हो सकता। और उन्होंने उसके आगे जाकर कहा है कि सच्चा सिख वही है जो वेद भगवत गीता में विश्वास रखता है तथा राम कृष्ण को पूछता है, वही सच्चा सिख है। तो किसी भी विवेकशील व्यक्ति को यह विचार आ सकता है कि अगर हर कोई व्यक्ति अगर हिंदू धर्म के इन ग्रंथों पर विश्वास रखता है तो फिर सिख धर्म की स्थापना की जरूरत क्या पड़ी। तो इसके लिए हमने पहले मुस्लिम आक्रांताओं का और सिख धर्म का अभ्यास करने का प्रयास किया। तो हमने पाया कि जब मोहम्मद पैगंबर जीवित थे तभी अरब व्यापारियों द्वारा भारत में मुस्लिम धर्म आया था, जिसकी धरोहर आज भी देखने को मिलती है। गुजरात में भावनगर में घोगा गांव की मस्जिद उसकी मिसाल है। केरल में कोयम्बतूर में कोडम्बतूर में मस्जिद है। तमिलनाडु में मस्जिद है, वो ये सारी 7वीं शताब्दी की है और व्यापारियों द्वारा ही है। तो व्यापारी द्वारा जो इस्लाम धर्म यहाँ आया तो यहाँ के लोगों ने क्यों स्वीकारा, ये एक बड़ा प्रश्न है। लेकिन उस प्रश्न के उत्तर के पहले हम देखते हैं कि जब सिख धर्म की स्थापना हुई थी 15वीं शताब्दी में, तब यहाँ मुगल सम्राट बाबर यहाँ आए थे क्योंकि वो समकालीन थे। और मुगल के पहले भी दिल्ली पर मुस्लिम सुल्तानों के राजवंश 5 राजवंशों ने राज किया 1206 से 1526 तक। और उसके बाद मुगल सम्राट का राज्य हम सबको पता है। और मुस्लिम धर्म तब तक भारत में सभी जगह फैला हुआ था, इस्लाम लोगों ने स्वीकारा था। अब देखते हैं कि सिख धर्म ने क्या सीख दी है। तो सिख धर्म समानता, सामाजिक न्याय और हिंदू धर्म की कुप्रथाओं का विरोध करता है। मतलब समानता और सामाजिक न्याय पर विश्वास रखता है और हिंदू धर्म की कुप्रथाओं का विरोध करता है। सिख धर्म के नजरिए से सभी इंसान समान है। मुस्लिम और हिंदू ऐसा भेद सिख धर्म में नहीं है। रिलेशंस कैसे थे? तो सिख धर्म के चौथे गुरु रामदास, उसकी बीवी
बीबी, उसकी पत्नी बीबी भानी, इनको अकबर ने 500 बीघा जमीन दी थी, जिसमें चौथे गुरु रामदास जी ने अमृतसर नामक तालाब खोदा और शहर, अमृतसर शहर भी उन्होंने बसाया। पांचवें गुरु अर्जन देव जी ने उस तालाब के बीच में हर मंदिर की स्थापना की, जिसे हम गोल्डन टेम्पल कहते हैं। मतलब रिलेशन ऐसे थे। ऐसा नहीं कि उनमें विवाद नहीं हुआ, ऐसा नहीं कि संघर्ष नहीं हुआ, हुआ है, लेकिन वो राजनीतिक था। आप इसका अभ्यास कर सकते हैं। इसका मतलब यह है कि जो गोवलकर कहते हैं कि आक्रांताओं के खिलाफ मुस्लिम सिख धर्म स्थापन हुआ, वो बात झूठ हुई। वो जो कहते हैं कि सिख का भगवत गीता और रामायण पर, वेदों पर भरोसा है, वो भी बात झूठ है। क्योंकि उनके 10वें गुरुओं ने जो 52 प्रतिज्ञाएं दी, शिक्षाएं दी, उसमें कहीं इन चीजों का उल्लेख नहीं है। तो फिर गोवलकर ऐसा क्यों कहते हैं? क्योंकि गोवलकर का जो वैदिक धर्म जिनका वो समर्थन करते हैं, जिसे आजकल वो जिसे हिंदू कहा जाता है, और वो हिंदू के डेफिनेशंस में सारे पंथों को एक जगह लाकर मुस्लिमों के खिलाफ वो एक जगह लाकर सत्ता को अपने हाथ में रखना चाहते, उस तत्व के अनुसार वर्णानम ब्राह्मणो गुरु, सभी के गुरु ब्राह्मण है। और हमने देखा राम मंदिर का जब पहली बार उसका शिलालेख, उसका पूजन हुआ था, तब उन्होंने मनुस्मृति के उस श्लोक को कहकर इस बात को दोहराया कि हमें विश्व के सारे मानवता ने गुरु ब्राह्मणों को गुरु मानना चाहिए। दोस्तों, उनकी जो व्यवस्था है जिसमें वो गुरुपद चाहते हैं, वो चातुर्वर्ण के आधार पर है, जिसका सिख धर्म विरोध करता है। और जो जो लोग विरोध करते हैं, उन्होंने ही अपने अलग पंथ या धर्म को स्वीकारा है। ये इतिहास साक्षी है। क्योंकि उनमें नीचता, इंसानों को ही इंसान को नीच कहने की प्रथा है। बराबर का दर्जा, समानता नहीं है, विषमता है। बराबर के दर्जे को वो नकारता है। और इसलिए महात्मा ज्योतिबा फुले ने वैदिक और आर्यभट्ट ब्राह्मणों को विदेशी आक्रांता कहा, और वो उन्होंने कहा कि ये शत्रु ही कर सकता है। उन्हें शूद्र और अतिशूद्र के दुख को, उनकी क्रूरता के व्यवहार को, इनके प्रति उनकी क्रूरता के व्यवहार को जब देखा, अनुभव किया, तो उन्होंने कहा कि जब तक ये जो वैदिक धर्म, ये भट्ट ब्राह्मण जो है, ये विचार जब तक इस देश से नष्ट नहीं होता, तब तक समानता और न्याय प्रस्थापित नहीं होती। ये वीडियो बनाने का मकसद सिर्फ यही है कि आप ऐसी सोच रखें जो सभी इंसान के प्रति समानता का भाव रखे, न्याय का भाव रखे, और किसी को, किसी समाज को गुरुपद देकर अपने आप को नीचता या निचला स्थान प्राप्त न करे, और अपना विकास इसी तत्वज्ञान से करें। धन्यवाद।